जिसको तुम कहते हो जीवित होना, जीव, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं चेतना की, यही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और जो एक बात अक्सर कही नहीं जाती है वो ये है कि एक चौथी अवस्था भी होती है, उसका नाम होता है मृत्यु। वो भी चेतना की ही एक अवस्था होती है, लेकिन चूंकि उस अवस्था में शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था, तो उसको आमतौर पे चेतना की अवस्था माना ही नहीं जाता। लेकिन शुद्धतम रूप से यदि देखा जाए तो वो भी चेतना की ही अवस्था है। चेतना माने जानना, तुम किस हालत में हो, मन किस हालत में है, दुनिया कैसी लग रही है, तुम क्या हो, संसार क्या है। जब तुम जग रहे हो तो एक संसार है, जब तुम सपने देख रहे हो तो दूसरा संसार है, और जब सपने भी नहीं है तब भी एक तीसरा संसार है, खाली संसार। उसका नाम है खाली संसार। तो मनीषियों ने सिर्फ यही नहीं कहा 3 अलग अलग संसार हैं, उन्होंने ये भी जाना कि जब संसार बदलता है तुम भी बदल जाते हो, तुम संसार से भिन्न तो कुछ हो नहीं। तो उन्होंने ये जो 3 संसार हैं इनको तो 3 नाम दिए ही, 3 अवस्थाओं को तो 3 नाम दिए ही। तीनों अवस्थाओं में तुम क्या हो जाते हो उसको भी 3 अलग अलग नाम दे दिए। तुमने कहा जब तुम जग रहे हो तब तुम इस विश्व के नागरिक हो, तब ये विश्व है तुम्हारे सामने, तो तुम्हें नाम दे दिया वैश्वानर। ये विश्व क्या है? ये है नहीं, ये वो है जो तुम्हें जगते समय प्रतीत होता है। सो जाओ विश्व मिट जाता है। जब तुम सो जाते हो तो एक नया विश्व आ जाता है, एक नई दुनिया आ जाती है। जानने वालों ने तुम्हें नाम ही दूसरा दे दिया, उन्होंने कहा दुनिया नई, अब तुम नए हो गए, तुम्हारा नाम हो गया अब तेजस। अब तुम्हारा नाम हो गया तेजस। अब तुम दूसरे हो, अब तुम वो नहीं हो जो तुम जगते समय थे। अब तुम क्या हो? तेजस। फिर सुषुप्ति, वहां पर एक तीसरा संसार आ जाता है, वो खाली संसार है, शून्य संसार है। इसीलिए उसका संबंध फिर किस कोश से कर देते हैं? आनंदमय कोश, कि कुछ नहीं है, न सुख न दुख, खालीपन, उसी को नाम आनंद। तो सुषुप्ति का संबंध आनंदमय कोश से हो जाता है। वहां पे तुम्हारा एक तीसरा नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है तुम्हारा? प्राज्ञ। कि ज्ञान के आगे निकल गए हो। ज्ञान मन में चलता था ना, तरंगें उठती थी, ज्ञान के आगे निकल गए हो, प्राज्ञ। और फिर वो मन जो आमतौर पर इन 3 अवस्थाओं में उतरता डूबता रहता है, एक चौथी अवस्था में भी पहुंच जाता है कभी। उसका क्या नाम होता है? मृत्यु। मैं अभी उस अर्थ में चौथी की बात नहीं कर रहा हूं जिस अर्थ में तुरिया की बात होती है। तुरिया तो वो अवस्था है जिसमें तुम सिर्फ इन 3 को नहीं देखते। जरा आश्चर्य के लिए तैयार हो जाओ। तुरीय वो अवस्था है जिसमें तुम मृत्यु को भी देख लेते हो। इसीलिए आध्यात्मिकता अमरत्व की तरफ गति है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो कहेगा मैं मर रहा हूं, और आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है चेतना बदल रही है, एक स्थिति से, एक तल से दूसरे तल में जा रही है, और मैं इस बदलाव का दर्शक हूं। मृत्यु हो गई पर मैं हूं। वो इस बात को किसी भाषा में नहीं कहेगा, वो उस बात को उस तरह से नहीं कहेगा जैसे मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। वो बात इतनी स्थूल नहीं रहेगी। पर जब मन विकारों से शुद्ध हो जाता है तब आप
जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो जीवन मुक्त है, समझो बात को, वो मृत्यु मुक्त भी हो गया। जीवन मुक्त होने की आकांक्षा तो सबको रहती है, लेकिन जानिए कि जीवन मुक्त होने का अर्थ मृत्यु मुक्त होना भी है। वही है आखिरी भय से मुक्ति पा लेना। आखिरी भय मृत्यु का है। अब आप मर नहीं सकते, अब आप अमर हो। हाँ, शरीर जाएगा, चेतना की स्थितियां बदलती रहेंगी, शरीर बदलता रहेगा, आप नहीं मर रहे। इसका छोटा प्रमाण तुम्हें यहां से मिलना शुरू हो सकता है और बड़ा सुकून देगा। जब पहले पहल तुम किसी एक अवस्था के भीतर ही जो कर रहे हो उसके साक्षी बनोगे। दिन भर जो कर रहे हो, जरा सा उससे अलग हटके जब देख पाने लगोगे, तभी प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा कि ये जो सब धंधा चल रहा है, इसमें होते हुए भी इससे अनछुआ जीवन बिताना संभव है। डर से घिरे होने पर भी निडर जीना संभव है। तुम्हें आहट आने लग जाएगी किसी और जगह की, कहीं और की आहट तुम्हें आने लग जाएगी। पूरी तरह वहां पहुंचे नहीं होगे, पर तुम्हारे भीतर ये विश्वास उठने लग जाएगा कि मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, पर वो दुनिया है जरूर। ये जो आंख खोल करके दिख रहा है, ये तो सिर्फ एक इंद्रियगत अनुभव है। कोई और दुनिया है जरूर, जो आंखों से नहीं दिख सकती। और कल्पनातीत है, क्योंकि तुम कल्पना से भी तो जरा हट के खड़े होगे ना। कल्पना से भी तुम्हारा वास्ता हटेगा। सारी कल्पनाएं हैं, पर तुम कल्पनाओं में बंधे नहीं हुए हो, तो तुम उस नई दुनिया की कल्पना नहीं करोगे। बस इतना विश्वास काफी होगा कि ना, दुनिया से हटके भी मैं हूं जरूर कुछ। फिर जो जगते समय जागृति में साक्षी रह लेता है, उसके साथ एक नई बात होनी शुरू होती है। वो सो जाने के थोड़ी देर बाद तक और उठ जाने के थोड़ी देर पहले से पाता है कि उसका साक्षित्व तो पुनः जागृत होने लगा है। तुम पाओगे कि तुम सो गए हो, पर सो जाने के 5-10 मिनट बाद तक भी तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है। और उस दिन तो तुम्हें बड़ा ही नया अनुभव होगा, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम सपना देख रहे हो। आमतौर पे हमारे साथ ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि जो हम देख रहे हैं वो सपना है। उस दिन तुम्हें बड़ा मजा आएगा, जिस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम सपना देख रहे हो और तुमने पकड़ लिया कि तुम सपना देख रहे हो। अब सपना भी चल रहा है और ये एहसास भी है कि सपना ही तो है। तुम सपने में बाधा नहीं डाल रहे, सपना चल रहा है। और सपना तुम्हारा हो सकता है वैसा ही हो जैसा सबका होता है। वही कल्पनाएं, ख्वाहिशें, डर, उम्मीदें, वही सब है। लेकिन तुम्हें एक भनक लग गई है कि सपना ही है, और उस भनक के साथ अब तुम उस सपने में हो। सपना तोड़े नहीं दे रहे हो। इस तरीके से सुबह उठने से पहले, अभी उठे नहीं हो, नींद में हो, पर अपनी नींद का पता लगना शुरू हो जाएगा। पर ये बाद की बात है। पहले दिन में जरा जागृत रहना सीखो, दिन में जरा अनछुआ रहना सीखो।
जब अभी हालत ये हो कि दिन में ही आंख खोले खोले ही, मैं दिन पे खास विशेष महत्व क्यों डाल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि जागृत अवस्था में कोई खास बात है, जैसे चेतना की अन्य दो स्थितियां हैं वैसे ही जागृति भी है। मैं जागृति पर महत्व इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी हम जागृत हैं, क्योंकि हमारी सारी बातचीत जागृति में ही होती है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, अन्यथा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि जागृति में कुछ खास सच्चाई है जो स्वप्न में नहीं है, स्वप्न ठीक उतना ही सच्चा है जितना जागृति, या ये कह लीजिए कि स्वप्न ठीक उतना ही झूठा है जितनी जागृति। अभी जगे हुए हो ना, तो जगे हुए होने के समय जरा ऐसा रहना सीखो, ऐसा जीना सीखो कि सब होता रहे पर तुम्हारी निर्लिप्तता रहे। और ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये सब तो चीजें हैं जो होती हैं, ये तो प्रयोग हैं, होते हैं। तो क्या ये भी साक्षित्व का ही एक हिस्सा है कि एक टाइम मतलब आपके थॉट्स आ रहे हैं और रादर दैन कि आप उनको रिप्रेस करो, सप्रेस करो या फिर काटो पीटो, आप कहते हैं इसको चलने दो, जो भी चल रहा है टेप रिकॉर्डर, आप आसपास आपका ध्यान है। देखो बात ये है ना कि जब तुम जरा समझदार हो जाते हो तो नैतिकता तुम्हारे लिए मायने रखती नहीं है। तुम अच्छे विचार और बुरे विचार में अंतर करना छोड़ देते हो। तुम्हें पता है कि ना कोई अच्छा विचार है ना कोई बुरा विचार है, विचार मात्र ही बोझ है। तब तुम ये कोशिश नहीं करते हो कि एक तरह का विचार चल रहा है, इसको हटा के जरा दूसरे तरह का ले आओ। तुम्हें यह भी पता होता है कि एक तरह का विचार हटा दिया तो दूसरे तरह का आएगा जरूर। तब तुम इस विषय में जरा संभाव रखने लगते हो। तुम कहते हो जो भी चल रहा है चलने दो ना, ये हटेगा तो दूसरा कौन सा बेहतर आ जाना है। ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, और चलना इस खोपड़े का काम है, तो जैसा चल रहा है चलने दो। तुम इससे मतलब रखना छोड़ देते हो। ये साक्षित्व की शुरुआत है। इससे मतलब रखना छोड़ो ना। इसका काम क्या है? बक बक करना। इसका काम क्या है? दिन रात चलना। आगे को चलेगा नहीं तो पीछे को चलेगा, नहीं तो दाएं को चलेगा, नहीं तो बाएं को चलेगा, और जिधर को भी चलेगा गड्ढे में ही गिरेगा। इसका तो काम है गड्ढे में गिरना। मैं इसके साथ लगी ही नहीं रहा। तू जा, तुझे बाएं वाले गड्ढे में गिरना है तो उसमें गिर, और दाएं वाला गड्ढा बाएं वाले गड्ढे से कुछ बेहतर तो नहीं है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तेरी मर्जी भाई, तुझे जहां जाके गिरना है गिर, पर जहां जाके गिरना है अकेले गिर, मैं साथ नहीं आ रहा। तू जा। आपने फिर एक और बात करी थी कि अगर थॉट्स जैसे जिनको आप एंटरटेन करते हो या फिर जो है वो भगवत गीता पे ही थी, कृष्ण जी बोल रहे थे कि अटैचमेंट हो जाएगी उनसे जितनी आप एनर्जी लगाओगे। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर मैं उनको अलाउ करता हूँ कि चल रहा है, क्योंकि जैसा आपने बोला ये चल रहा है कि ये नहीं बंद होने वाला। पहले तो तुम्हारी बड़ी भूल कि तुम सोचते हो कि वो तुम्हारी अनुमति से चल रहा है। कह रहे हो मैं अलाउ करता हूँ। तुम बड़े बादशाह हो अपने मन के। उस बीच में रोकने की कोशिश तो उससे क्या होता है? लात खाते हो और क्या होता है? कोई पागल घोड़ा तड़ातड़ तड़ातड़ दौड़ लगा रहा है और तुम जाते हो उसे रोकने की कोशिश तो करते हो तुम, मैं सहमत हूं। और होता उसके बाद क्या होता है वो भी बता दो। तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं अलाउ कर रहा हूं उसको? अरे वो सिरमौर है, विचार का कोई बादशाह नहीं होता। वो अनाथ है। अनाथ, अनाथ समझते हो? जिसका कोई मालिक नहीं होता।
वो इसीलिए तो इतना दुखी रहता है, इतना अभागा है, अनाथ है ना वो, उसका कोई मालिक नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसको जहां जाना है वो निर्द्वंद जाएगा। वो एक ही बात पे जाकर के अटक जाता है और टूट के गिर जाता है, तुम साथ देना छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम उसकी नकेल कस दो या तुम उसको काबू में कर दो, मैं कह रहा हूं साथ देना छोड़ दो। नॉर्मली ऐसे 12-13 साल के बच्चे होते हैं, वो उनको ये कहा जाता है ध्यान लगा पढ़ो, या तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, तुम काम कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और जाता रहता है। तो उस समय हम उसी स्टेट में होते हैं कि दिमाग कहीं भी जा रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करने में अपना लगे रहते हैं, क्योंकि हमें काम करने होते हैं। फिर हमारे अंदर ये अवेयरनेस डाली जाती है कि ध्यान दो, तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। तब हम उस सिचुएशन में आते हैं कि फिर थॉट्स का हम कुछ कर तो नहीं पाते, उन्हें रोक तो नहीं पाते, लेकिन एक परेशानी उनको देख पाने का और होनी शुरू हो जाती है। नहीं, विचार पर ध्यान देना कोई नया विचार नहीं हो सकता। हम साक्षित्व के नाम पे बड़ा उटपटांग कर लेते हैं, हम विटनेस नहीं करते, विचार पहले ही चल रहे होते हैं और हम विटनेसिंग का एक नया विचार ले आ लेते हैं। विटनेसिंग का अर्थ होता है जो विचार पहले ही चल रहे हैं उनसे संपृक्त ना होना, उनके प्रति इनडिफरेंट रहना, उनको चलने देना, तुम चलो रे, हमें हमारा काम करने दो। ये थोड़ा ही होता है कि तुम पहले 10 चीजें सोच रहे थे, अब एक 11वीं चीज सोच रहे हो कि देखो अब हम साक्षित्व में हैं, मैं कौन हूं, मैं साक्षी हूं। 10 तुम पहले ही थे, 11वें और पैदा हो गए, रावण का 11वां असर। और याद रखो वो स्थिति कि तुम निर्विचार ही हो जाओ, कि कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में, जरूरी नहीं है कि बड़ी श्रेष्ठ स्थिति हो। तुम उस स्थिति को जानते नहीं, निर्विचार का भी सिर्फ तुम विचार ही करते हो। तुम इतना ही करो कि विचारों से पृथक खड़े होना सीखो। और जब तुम विचारों से पृथक खड़े हो तो शोर नहीं मचाओगे कि ये देखो सब विचार चल रहे हैं, मैं अलग खड़ा हूं। तुम्हें जिन चीजों से मतलब नहीं होता उनके बारे में शोर मचाते हो, ख्याल चल रहे हैं, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ख्याल चल रहे हैं, उनका काम है चलना, तुम्हारा काम है शांत रहना, तुम शांत हो। और उसमें एक फिर बड़ी मजेदार बात होती है कि जब तुम शांत होते हो तो विचारों को कोई वजह नहीं मिलती और चलते रहने की, और चलते रहने की, विचार खुद ही गिरने लगते हैं। विचारों से हटना निर्विचार की दिशा में कदम है, पर विचारों के बारे में विचार करके निर्विचार हो जाना निर्विचार का विरोध है। अंतर समझना, तुम निर्विचार होने की कोशिश करोगे तो तुमने सिर्फ एक और विचार खड़ा कर लिया है, और तुम विचारों को छोड़ बस दोगे तो बिना विचारे निर्विचार हो जाओगे, बिना कोशिश किए, बिना चाहे। तुम चाहते नहीं थे कि निर्विचार हो जाए, पर हो गए। समाधि प्रयत्नों से नहीं मिलती, समाधि अप्रयत्न का सहज फल होती है। अब अप्रयत्न कर्म में आ गए हैं, एफर्टफुल समाधि कुछ नहीं होती, एफर्टलेसनेस ही है समाधि। हाँ बिल्कुल उसी पे आ गए। और मैं फिर से कह रहा हूं, विचार तुमसे बहुत सारी बातें कह रहा होगा, तुम्हें लेकिन जरूरी नहीं है ना कि तुम उस पर अमल करो या तुम उससे संपृक्त हो जाओ। ऐसे समझो, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और तुम कपड़े की दुकान में जाओ और वो तुमसे बोले देखिए आपके शर्ट फटा हुआ है, तुम कहो हाँ फटा तो है। देखिए आपका पैंट भी फटा है, तुम कहो फटा तो है। तो कहे फिर नया ले लीजिए, तुम कहो ये हमने कब कहा।
हाँ ठीक है, ये सब है, पर हमें कुछ और खड़ा करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही। विचार चल रहा है, विचार हमसे लगातार कह रहा है कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ठीक है, ये फटा है, वो खराब है, हाँ सब है। तुझे जो भी हमसे कहना है तू कह रहा है, विचार लगातार तुमसे कुछ ना कुछ कह रहा होता है, ऐसा 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 है, दुनिया ऐसी है, तुम ऐसे हो। पर आप जरूरी नहीं है ना कि उस बारे में कुछ करें ही, जरूरी तो नहीं ना कि आप संलग्न ही हो जाएं। और विचार आपसे जो कुछ कह रहा है उसमें तथ्य भी हो सकता है। आपकी शर्ट वाकई फटी है, पर शर्ट फटी है तो जरूरी तो नहीं है ना कि नई खरीद ही लें। विचार आपको बिल्कुल बता रहा है कि देखो आज तुम्हारी जेब में इतना ही रुपया है, बात ठीक है, गलत तो नहीं बोला तूने, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हमें उस बारे में कुछ करना भी है। हम नहीं देते तुझे ऊर्जा, हम नहीं करते कुछ, तू ठीक कह रहा है, हम तेरी बात को झुठला नहीं रहे, तूने बिल्कुल तथ्य कहा, पर हमें शामिल नहीं होना तेरे खेल में, हमें नहीं शामिल होना। ये बिल्कुल एक और विचार है, अगर इस बात को उतनी ही स्थूल तरीके से कहो जैसे अभी मैं कह रहा हूं। यदि चिल्ला के कहना पड़े, किसी और से कहना पड़े, इतना समय लगा के कहना पड़े, तो निश्चित ही एक और विचार है। तब यह साक्षित्व नहीं, दमन कहलाता है। दमन की भी अपनी उपयोगिता है कुछ हद तक। लेकिन बात के मर्म को समझो। विचार आएगा, तुमसे कुछ बातें कहेगा, तो उन बातों को सुन रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी जान रहे हो कि उन पर चलने की, अमल करने की या ना करने की ताकत तुम्हें है, वो फ्रीडम तुम्हें है। विचार आके कह रहा है पेट खाली है, पेट खाली है, पर तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता भी है कि तुम खाली पेट ही रह लो। पेट खाली है, इससे ये बात ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ जाती कि अब मुझे इस बारे में कुछ करना ही है। हमें ये लगता है कि अरे देखो अभी याद आया कि ये कमी है, तो अब करो भी ना इस बारे में। विचार ने ठीक कहा, ये कमी है, होगी होगी। कोई गलत तो नहीं कह रहा है तू, हम तो तेरी बात को दबाना नहीं चाहते, तुझे पूरा हक है चिल्लाने का, तू चिल्ला। मन से लड़के कोई जीत नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को लड़ाओ तो किसी की जीत नहीं हो सकती। तुम अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ को लड़ा दो तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? एजेंसी प्रॉब्लम है ना, कि करने वाला कौन। उसी तरीके से जब तुम अपने विचारों का दमन करते हो तो वही एजेंसी प्रॉब्लम आती है कि किसको उठ रहे हैं और कौन दबा रहा है। दोनों एक ही तो हैं। वीडियो में एक लाइन थी कि जोड़ने का विचार टूटे होने के भाव से आता है। अगर आपको ये भाव नहीं है कि आप टूटे हुए हो तो जोड़ने का विचार नहीं आता। उसको ऐसे पढ़ना कि विचार का भरोसा नहीं, आ भी जाए। बड़ा बेईमान है वो, कहां से कैसे आ जाएगा कौन जाने। लेकिन जब आता है तो ऊर्जा नहीं पाता है। समझे बात? ऊर्जा तुम तभी दोगे जब साथ ही साथ तुम्हारा इस बात में विश्वास हो कि कुछ टूट ही गया है। सब कुछ ठीक भी चल रहा हो तो विचार तो तब भी उठ सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और जैसे ये विचार उठेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब वो कह यही रहा है कि सब ठीक चल रहा है, पर उसका ये कहना ऐसे ही होगा कि कोई आगे तुमसे कहे काफी ठीक लग रहे हो, तुम कांप जाओगे।
तो इसका तो भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। माइंड में है कि दो तरह की कैटेगरी रहती है, प्रोडक्टिव थॉट्स और नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स। तो मेन दिक्कत ये रहती है कि प्रोडक्टिव थॉट्स जो हमें लगता है वो चल रहे होते हैं तो हम उन्हें रजिस्ट नहीं करते, तो उनसे हमें कोई परेशानी महसूस नहीं होती। लेकिन जो हमारी नज़र में अनप्रोडक्टिव थॉट्स हैं जब वो चलते हैं तो फिर ये सारी मतलब तुम्हारी नज़र में अनप्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव थॉट की नज़र में उसके अलावा जो कुछ है वो अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव थॉट की नज़र में तुम्हारी क्या नज़र है? तुम कौन हो? तुम्हारी क्या नज़र? बात बस इतनी है कि जो प्रोडक्टिव थॉट है जब वो हावी है तो उसकी नज़र में बाकी सब कुछ अनप्रोडक्टिव है। और समझना इस बात को कि जिसे तुम प्रोडक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड में अनप्रोडक्टिव बोलते हो, जब वो अनप्रोडक्टिव हावी होता है तो वो अपने आप को प्रोडक्टिव ही कहता है, और उस समय बाकी सब प्रोडक्टिव गायब हो जाता है। जिसे तुम अभी अनप्रोडक्टिव कह पा रहे हो, जब वो विचार वास्तव में हावी होता है तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का खेल क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बात आ रही है समझ में?